अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो मैंने खास तौर पर उन फीमेल्स के लिए बनाई है जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बांझपन की तरफ जा रही हैं और कंसीव करना चाहती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही। जो लोग हमल के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। क्लोमिड टैबलेट, क्लोमिफेन सिट्रेट इसका सॉल्ट है। क्लोमिड टैबलेट जो है इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसन है। इसको फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि क्लोमिड टैबलेट को फीमेल्स में किस तरह से इस्तेमाल करना है इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए, और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस या प्रिकॉशन क्या हैं। तो व्यूवर्स, क्लोमिड टैबलेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में जानेंगे। तो क्लोमिड टैबलेट के बारे में रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल ETA दवाई कलेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, क्लोमिड टैबलेट का सॉल्ट नेम है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन जो है डिफरेंट ब्रांड के नेम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स आते हैं। जो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं क्लोमिफेन या क्लोमिड टैबलेट के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, इसको हम उन फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है जिनको ओवुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, यानी उनका एग नहीं रिलीज हो रहा या ओवरी में कोई प्रॉब्लम है या ओवरी सिस्ट बन चुका है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जिसकी वजह से उनका एग नहीं रिलीज हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रही है, फिर किसी हार्मोन का लेवल कम है जिस तरह के एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवुलेशन करवाता है। तो क्लोमिफेन एक ओवुलेटरी सिमुलेंट है जो ओवुलेशन करवाता है, यानी ओवरी से एग रिलीज करवाता है। ये बिल्कुल एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन है जो कि ओवरी से एग रिलीज करवाता है। व्यूवर्स, इनफर्टिलिटी की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी ओवरी में सिस्ट बन जाना, उसके अलावा आपकी ओवरी में एग बन ही नहीं रहा होता या फिर एग रिलीज नहीं हो रहा। तो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं इनफर्टिलिटी की, बांझपन की। क्लोमिड टैबलेट इन तमाम मसाइल को हल करती है। ये ओवरी के तमाम मसाइल को हल करती है। ये उन फीमेल्स को कंसीव करने के काबिल बनाती है जिनमें ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि क्लोमिफेन टैबलेट जो है ये किस तरह से आपको ओवुलेशन को बेहतर बनाती है और किस तरह से इनफर्टिलिटी को ख़त्म करती है। तो व्यूवर्स, क्लोमिड टैबलेट डायरेक्टली ब्रेन पर एक्ट करती है। ये दिमाग पर जाकर असर अंदाज होती है। दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, ये उस पर जाकर एक्ट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है कि वो हार्मोन ज़्यादा बनाए, जैसा कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस तरह से ये एग रिलीज करवा के इनफर्टिलिटी के इशू को ख़त्म करती है। क्लोमिफेन वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा मेडिकेशन है जो कि बांझपन या इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको इनफर्टिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो फीमेल्स जो बांझपन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लोमिड टैबलेट उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो व्यूवर्स, बात करते हैं वो फीमेल जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसको 3 कोर्सेज में इसकी डोज को डिवाइड कर देते हैं, जिसके कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2 और कोर्स नंबर 3।
तो कोर्स 1 में क्या होता है कि कोर्स 1 में 50 mg की टैबलेट जो है वो 5 दिन के लिए इस्तेमाल करनी होती है। तो वो कौन से 5 दिन हैं? आपके पीरियड्स का जो 5th डे होता है, जो आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं उसका 5th डे जो होता है उस दिन आपने इसको स्टार्ट करना है। 5th डे से और 10 डे तक आपने इसको यूज़ करना है। 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है पीरियड्स के 5th डे से लेकर 10 डे तक। तो उसके बाद आपको 1 वीक जो होता है, आपका जो 1 वीक होता है ना, वो पीरियड्स के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओवुलेशन के। तो ये होता है कोर्स 1 और आपने ये टैबलेट एक सुबह और एक शाम में लेनी है। अगर फिर भी आप ओवुलेट नहीं कर पा रही या ओवुलेशन नहीं हो रही तो सेकंड कोर्स की तरफ फीमेल को लेकर जाया जाता है। सेकंड कोर्स में डोज जो होती है वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है। पहले कोर्स में 50 mg दी जाती है, तो सेकंड कोर्स में 100 mg पर डे लेनी होती है। तो इसमें भी वैसे ही करना होता है कि पीरियड्स के 5th डे से 10 डे तक यूज़ करनी होती है। तो इस तरह से ओवुलेशन जो है वो हो जाती है। ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एग रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं वो इससे कवर अप हो जाते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जो कि बहुत अहम मसला होता है, किसी भी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपकी ब्रेस्ट में पेन होना यानी छाती में दर्द होना, हेडेक यानी सर में दर्द होना, पेल्विक पेन होना, उसके साथ साथ हॉट फ्लैशेस होना यानी बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आना। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी फीमेल्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो पेशेंट जिसको क्लोमिफेन या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है, तो वो फीमेल्स इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर आपको क्लोमिफेन या क्लोमिड टैबलेट इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उसके साथ साथ जिनको कोई लीवर का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्लोमिड टैबलेट के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर देती हूँ। और जी हाँ, मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।